5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के 7 महीने बाद रेलवे की खुली नींद। महज 700 मीटर रेलवे इलाके के कार्य को रेलवे प्रशासन ने रोका। यह बता दें कि यह सड़क निर्माण का कार्य नागराकाटा प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय के नजदीक से होते हुए भरतपुर चाय बागान इलाके में बनने वाली लगभग 5 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के कार्य से लोगों में खुशी की लहर देखी गई थी। लेकिन इसको लेकर मात्र 700 मीटर रेलवे इलाके से गुजरने वाली सड़क निर्माण कार्य को लेकर रेलवे और ठेकेदार के बीच में काफी विवाद खड़ा हो गया। यह बता दें कि इसे लेकर मामला काफी तूल पकड़ चुका है। रेलवे विभाग एवं सड़क निर्माण कार्य करने वाले एजेंसी के ठेकेदार एक दूसरे पर प्राथमिक दर्ज करवाई है। वहीं रेलवे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। इस विषय पर पूछे जाने पर अलीपुरद्वार के डीआरएम ने कहा कि रेल गेट से होकर गुजरने वाली सड़क रेलवे इलाके में बिना अनुमति लिए कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर सड़क निर्माण के कार्य को रोका गया है। स्थानीय जिला परिषद के कर्माध्यक्ष गणेश उरांव ने भी रेलवे प्रशासन द्वारा इस सड़क निर्माण बंद किए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस विषय पर विभागीय जांच कराई जाएगी। उन्होंने 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के दौरान महज 700 मीटर के कार्य रोके जाने वाले रेलवे प्रशासन से जल्द कार्य शुरू करवाने की मांग की है। चाय बागान के सहायक प्रबंधक ने भी जल्द काम शुरू करवाने की मांग की है। सड़क निर्माण से लाखों आदिवासी समुदाय सहित अन्य लोगों को होगा फायदा। वहीं सड़क निर्माण ठेकेदार यानी एजेंसी के प्रमुख सीता अग्रवाल ने कहा, श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि मैं मालबाजार रेलवे अधिकारी से मिलने पहुंची तो मेरे खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। उम्मीद है कि डीआरएम साहब उचित न्याय करेंगे और उचित कार्रवाई उन अधिकारियों पर करेंगे जो एक महिला के ऊपर अभद्र व्यवहार किए और बिना इंक्वायरी के यह कार्रवाई की। मुझे डीआरएम से उचित न्याय की जांच की उम्मीद है। देखिए, रेल हमारे देश का सर्वोच्च डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है। मैं अपने रेल सेवा के प्रति तहे दिल से सम्मान करती हूं और आशा करती हूँ कि आप पूरा देश ही उन पर गर्वान्वित होता होगा। परंतु मैं आज बहुत दुख के साथ ये बात अपनी रख रही हूँ कि आज यहाँ पर मैं जो काम कर रखी हूँ, पिछले 7 महीनों से वर्क कर रही हूँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि एक माननीय दो सरकारों का जॉइंट वेंचर चल रहा है। 7 महीनों के अंदर हमारे पास, हम सड़क का निर्माण करते हैं, हमारे पास आपत्ति आती है, बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, स्टॉप हो जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन में, वर्क को रोक देते हैं। बट यहाँ हम 7 महीनों से वर्क कर रहे हैं और हमारा काम खत्म की तरफ है। अब 7 महीनों के अंदर हमारे पास किसी भी तरह का, किसी भी नीचे से लेकर ऊपर तक के किसी भी अधिकारी का कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके से नहीं था। हमारा काम अब खत्म की तरफ है। सडन 14 तारीख को हमारे पास रेलवे अधिकारी, 14 दिसंबर, जी 14 दिसंबर शाम को करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास की घटना है। रेलवे अधिकारी जूनियर इंजीनियर जी आरपीएफ की सहायता से हमारे फील्ड में आते हैं और जूनियर इंजीनियर मिस्टर भगत जी आरपीएफ के को साथ में लेकर आए थे यहाँ पर, और उन्होंने उस वक्त बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी नोटिस, बिना कुछ हमें हमारे वर्क का यहाँ पर आकर उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ क्रिमिनल, कोई हम प्रोफेशनल क्रिमिनल है इस तरह से हमारे लड़कों के साथ बिहेवियर किया गया और मशीन हमारी सीज कर ली गई, लड़के को ले जाकर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जब हम इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए उनके पास पहुंचे, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का कोई नोटिस कुछ भी नहीं है, हमारी मशीन भी ले गए, उसकी भी हमारे पास किसी भी तरह का उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करा था। तो हम जब नेक्स्ट डे भी हम उनके पास गए, अधिकारियों के पास, भगत जी के पास, उनसे मुलाकात नहीं हुई। वहाँ हमें पाल जी मिले, जिससे हम ये जानने की कोशिश करें कि आप हमें लिखित में कारण बताएं, पर उन्होंने हमें अभद्र भाषा का जिस तरह से व्यवहार करते हुए, प्रयोग करते हुए हमारे साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करा, ये एक रेलवे के इतने बड़े अधिकारी को शोभा नहीं देता है। किस तरह का व्यवहार किया गया? उनकी जो बातचीत थी वो बहुत ही गलत तरीके से थी। जिस तरह की उनकी लैंग्वेज, उन्होंने जिस तरह से एक महिला के साथ कैसी सभ्य भाषा का जो होता है, उन्होंने बिल्कुल भी कोई मान नहीं रखा। बहुत ही अभद्र तरीके से वो मेरे साथ पेश आए, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मेरे साथ बातचीत करी है। क्या थाना में एफआईआर किया है? जी, मैंने थाना में भी एफआईआर करी है इस बात के लिए। और सर, मैं यही चाहती हूँ कि मैं डीआरएम सर, हमारे जो कि सर्वोच्च गार्जियन है हमारे, उनके साथ मैं सविनय विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि सर प्लीज़ आप इस मुद्दे को देखिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मेरी मानसिकता आहत हुई है, मेरा मनोबल टूटा है, मेरे मान सम्मान पर प्रहार हुआ है। आपको बता रही थी कि शाम को करीब 3:30 बजे के आसपास जूनियर इंजीनियर मिस्टर भगत जी आरपीएफ को टीम को लेकर आए थे। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर लेबर और वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनको डराया धमकाया गया कि आप मशीन हमें प्रोवाइड कीजिए, इधर हम आप सबको अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैडम है नहीं, मैं उस दिन, हमारी एक घटना हो रही थी, हमारी बुआ जी की मौत पर थी, मैं बोले मैडम आएंगे कल, आप उनसे बात कर लीजिएगा। वो नहीं माने,
बोले अब सबको हम जेल में डालेंगे। तो लड़के ने बोला आप क्या चाहते हैं बोलो। वो फील्ड में मशीन नहीं थी हमारी, जबरदस्ती फील्ड पे मशीन बुलवाई, उसका एक फिल्मी सीन क्रिएट करा उन्होंने, जो कि हम कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है इस तरह का उन्होंने यहाँ पर व्यवहार करा है। जो एक अधिकारी ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है। जबकि यहाँ पर मशीन आपके फील्ड में नहीं थी, वो मंगवा कर फिर यहाँ पर वो वीडियो बिल्कुल बनाया गया। बिल्कुल वो फॉल्स उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई गई है और उसके बाद उस मशीन को यहाँ से सीज किया गया है। अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति अगर थी तो वो हमें एक लेटर दे देते, हम अपना काम को बंद कितने कर महीने देते। से काम चल रहा है? जी हमारा यहाँ पे 7 महीने से काम चल रहा है, अभी हमारा प्रोजेक्ट खत्म की तरफ है। यहाँ पे रेलवे एरिया में कितना दिन? यहाँ पर भी हम 700 मीटर में करीब 500 मीटर ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे नहीं भी होगा तो कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गया हमें यहाँ पे भी काम करते हुए। क्या चाहते हैं? यहाँ पे जबकि एग्जिस्टिंग रोड है उसी से ही हम वाइडनिंग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पहले से ये एग्जिस्टिंग रोड पंचायत का पहले से बना हुआ है। जी 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 ये जीपी के द्वारा बनाया गया है। अगर रेलवे को कोई आपत्ति होती तो इसी वक्त होती। और रेल की सुरक्षा सिर्फ किसी एक अधिकारी की नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, हम सब की संपत्ति। हम सब कोई अगर अलमास कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो हम सिविलियंस, हम एनजीओ वाले, हम लोग सबको पब्लिक पहले पहुंचते हैं। तो देश की संपत्ति है वो, हम सब की संपत्ति है। तो हम इतने इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदारी को समझते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये भी एकदम एंडिंग पोर्शन भगतपुर टी फैक्ट्री जो बगल में पड़ती है, जितनी क्षति उन्होंने सही है, तहे दिल से उसके मैनेजमेंट को धन्यवाद जनाती हूँ मैं, उन्होंने इतना कोऑपरेट करा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बरसात के वक्त घुटनों तक पानी आता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जूते चप्पल किताबें सर पर रखकर जानी पड़ती है, उनकी तकलीफ इतनी होती है। उनकी इस डिमांड के ऊपर ये रास्ता का निर्माण हुआ था। सर इस चीज को देखें। आज हम कहते हैं समाज में लड़कियों को पढ़ाओ बचाओ उन्नति करो, क्या ऐसे हमारे समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी? क्या इनका ये व्यवहार, इन तरह का इनका जो रवैया है, ये क्या एक मुजरिम की तरह एक लड़की के साथ आप पेश आ रखे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक सम्मानीय व्यक्ति है। का नाम, आपका परिचय? सर मैं सरिता अग्रवाल जटेश्वर बिल्डर्स के नाम पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि डीआरएम सर तक मेरी बात पहुंचेगी और वो इन मुद्दों को जरूर देखेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ जरूर इंसाफ करेंगे। मेरा आत्मसम्मान जो प्रहार हुआ है उसके साथ साथ यहाँ की उन्नति, यहाँ के लोगों की विचार को जरूर वो समझेंगे और आगे उचित कदम जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना আমরা বলবো না, এটা বলবো হচ্ছে WBSRDA, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। হ্যাঁ, তো এই রাস্তাটা আমাদের যেটা আছে, তো যাই হোক পিএমজে সবাই আমরা বলি ওর মধ্যেই পড়ে এটা। যেহেতু এখানে একটা কাজ এতদিন ধরে চলতেছে, 7 মাস হতে চলেছে, আর এখানে একটা রাস্তা ছিল, আমরা আগে থেকে আগে মানে এর আগে আমরা জিপি থেকে এটা একটা পাকা রাস্তা করা হয়েছে, সিসি রোড। তাহলে সেই রোড যদি করে থাকে সেটা তো আমরা এক্সিস্টিং এখানে করা হচ্ছে। আর আমরা তো এখনো যেটা আমরা জানি যে রেলের এখানে জমি না, যেটা আমরা কাজ করতেছি সেটা রেলের জমির মধ্যে হয়তো একটু পড়তে পারে, কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম জমি কিন্তু বাগান এরিয়া থেকে আমরা নিয়ে বাগানের প্রপার্টিটাকে আমরা একটু ওখান থেকে কাজ করছি। जब आप लोग पंचायत से रोड बनाए थे उस समय कोई रेलवे का ना objection ना आया ना था? ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उस समय आराम से बना। खाली ये बात तो नहीं है ना, हम लोग का मार्केट का जो रास्ता बना वो भी तो रेलवे का है, उसको भी तो हम लोग अपना बनाया, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अभी इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? और इसमें देखिए हम लोग तो रेल को खती करने नहीं चाह रहे हैं, रेल को तो हम लोग खती करके हम लोग तो चाह रहे हैं कि सबका भला हो। तो आप देखिए यहाँ पर 100% ट्राइबल एरिया है। ये 4 साल से मेरा इसमें 4 साल का परिश्रम है इसमें, ये रोड निकालने के लिए। 4 साल बाद में ये रोड निकला है। 4 साल बाद में रोड निकलने के बाद में आज यदि रेलवे बोलेगा कि ना ये गलत हो रहा है, मेरे एरिया में कर रहा है, तो ये तो हम लोग मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये 4 साल का परिश्रम है। हम लोग का यहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल यहाँ पर सबसे ज्यादा है ना, 100% ट्राइबल यहाँ पर है। इस 2-4 लाइन मिला के कम से कम 6 से 7 हजार ट्राइबल है। उन बच्चों सबका स्कूल आना जाना, हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, एवरीथिंग इसी रोड से उन लोग आते जाते हैं। আচ্ছা দাদা, রেলের পক্ষ থেকে কি জেলা পরিষদকে কোনো অবজেকশন দেওয়া হয়েছিল আপনার জানা আছে? না না অবজেকশন দেওয়া হয় না। ওনারা যদি আগে যখনই ওরা জানে কি আমাদের এই রাস্তাটা হচ্ছে, ওই সময় যদি ওরা বলে থাকতো কি না এটা জেলা রেলওয়ের জমি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অফিসিয়াল টক হয়তো ওদের সাথে, আমাদের ডেপুটি আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছে এই ডিপার্টমেন্টের, আমাদের ডিএম আছে, এডিএম আছে, ওনারা কথা বলতো ডিপার্টমেন্টলি। ওরা ওইভাবে না করে ফট করে রাস্তা যখন শুরু করে শেষের দিকে আছে তখন কেন ওরা বন্ধ করবে? এগুলো বন্ধ করবে, তারপরে সিজ করবে গাড়িগুলো। এখন আপনারা কি তাহলে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কোনো ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন? নিশ্চয়ই নিব, এগুলো
জেলা পরিষদ থেকে নেব, তারপরে পিএনআরডি থেকে যেটা আছে ওইটা ওখান থেকে আমরা এক্সিকিউটিভ ইনজামের মাধ্যমে চিঠি পাঠা, প্রয়োজন পড়ে আমরা स्टेट लेवल থেকে ওরা চিঠি পাঠায়, মন্ত্রীরা পাঠাবে। अच्छा गणेश जी, यहाँ पर मशीन बुलवा कर जो सीन क्रिएट किया गया उसके विषय में आप क्या कहना ये तो एक नाटक था ना, ये लोग तो चाहेंगे? मशीन उपलब्ध नहीं थी। हाँ, मशीन उपलब्ध नहीं था, ये लोग तो एक नाटक किया। यह है कि मशीन ला के उसको दिखा के उन लोगों ने वो दिखाना चाह रहा है जो फिल्म स्टाइल में जो होता है ना, बस वो करने की कोशिश किया उन लोग। आपका परिचय? मैं गणेश उरांव हूँ, मैं जलपाईगुड़ी जिला परिषद के वन एंड भूमि कर्माध्यक्ष हूँ। पंचायत मेंबर 126 कार्ड से। इधर देखिए। यहाँ पे जो अभी रास्ता बन रहा था ये किसी कारण से रुक गया, क्या क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, यहाँ पर तो PMGOS रोड हो रहा था, पिछले 1 साल से काम हो रहा था यहाँ पर। तो अचानक 14 तारीख रेल RPF वाला आया और वहाँ से आया और आके वो लोग काम बंद कर दिया। क्या इसलिए घटना हुआ क्या था? क्या कारण था? वो लोग बोल रहा था कि रेलवे जमीन है, यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है। आपका क्या कहना है? तो हम लोग का यही कहना है कि ये रास्ता जो बन रहा है वो तो पब्लिक के लिए बन रहा है, तो रेलवे भी तो एक तो जनसाधारण के लिए काम करता है, तो हम लोग भी एक तो जनसाधारण के लिए स्कूल आने जाने, बच्चा सब स्कूल आते जाते हैं, यहाँ पर पूरा झूठ रहता है, माने यहाँ पर दोनों साइड में पूरा झूठ रहता है। तो सबको देख के ही हम लोग जिला परिषद को बोले कि यहाँ का रोड पास करवा दो, तो वो पास करवा दिए। और यहाँ बीते 1 साल से काम हो रहा था, तो अचानक काम बंद हो गया। तो मैं चाहता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट से कि वो काम को फिर से चालू करें। आपका परिचय? आपका नाम? मैं जीवन कुमार काशी, पंचायत मेंबर। যে রেল দপ্তর বন্ধ করেছে, রেল দপ্তরের কাছ থেকে আমরা অনুরোধ করছি যে এই রাস্তাটা যাতে চালু থাকে সেটা ব্যবস্থা করতে, এবং এই রাস্তাটা হওয়াতে আমরাও তো অনেক বাগান থেকে স্যাক্রিফাইস করেছি, যে টিবুসও ওঠানো হয়েছে, রাস্তাটা যাতে চওড়া হয়। সাধারণ মানুষ এবং ট্রাইবেল এরিয়া এই রাস্তাটার জন্য অনেক আন্দোলনের পরে, প্রায় 5-7 বছর আন্দোলনের পরে এই প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এই রাস্তাটা পাওয়া গিয়েছে। তো একলব্য থেকে এটা 5 কিলোমিটার হয়ে আমাদের ভগতপুর টি ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আসবে। এই দিকে তো কাজ চালু আছে, কিন্তু রেল দপ্তর যেটা বন্ধ করেছে সেটা আমরা চাই না যে বন্ধ করুক, যাতে সেই রাস্তাটা চালু হয়। এবং রেল দপ্তরের কাছে আমরা আবার অনুরোধ করছি আপনারা যেন এই রাস্তাটা যাতে যেভাবেই হোক চালু থাকে, কেননা প্রত্যেকটা মানুষের এই রাস্তাটা হলে সুবিধা হবে, বড় গাড়ি যেতে পারবে এবং আমাদেরও বাগানের পক্ষে সেটা অনেক সুবিধা হবে। আমরাও জায়গা দিয়েছি, আমাদেরও টিবুস উঠেছে, আমাদের জায়গা জমি কিছুটা দিয়েছে। কত আছে রেলের সাইডে? রেলের সাইডে 500 মিটার হবে, আছে 700 মিটার 500 মিটার এরকম হবে আছে। এইটুকু জায়গার জন্য রেল দপ্তর কেন বন্ধ করছে আমরা বুঝতে পারছি না। এবং যদি এরকম হয় তাহলে আমাদেরও ইনিশিয়েটিভ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ সড়কের কাজ তো অনেকদিন ধরে চলছে, প্রায় 7-8 মাস ধরে চলছে। এবং আমরা প্রচণ্ডভাবে কোঅপারেশন করেছি যে ম্যাডাম এই কাজটা করছে, খুব ভালো কাজ করছে, এবং থাকার জায়গা, তাদের লেবারের, এইগুলো আমরা স্যাক্রিফাইস করেছি বাগানের পক্ষ থেকে। তো রেল দপ্তর কেন এইটুকু জায়গার জন্য বন্ধ করে রেখেছে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা আবেদন রাখছি যেন উনি যেন सबकिछु देखे सुने যেন এই রাস্তার কাজটা চালু করার অনুমতি দেন। देखते रहिए NEI न्यूज़ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें।